हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और 24 रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, Nine of Sword, Ace of Sword, Ace of Wands, Ace of Cups, 4 of Pentacles, 3 of Sword and King of Pentacles. Okay, bottom of the deck is 6 of Cups. Okay, fine. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है टॉरस एंड जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। देखिए, आपके जो पर्सन है वो लगातार अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं और बहुत दुखी हैं बेसिकली इन चीज़ों को लेकर के कि जो भी आप दोनों के साथ हुआ है वो दुर्भाग्यवश हुआ है। ओके, उनको लगता है कि वो इसमें कुछ कर सकते थे बट दे वर नॉट एबल टू डू दैट। ओके, मतलब वो अपने आप को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको नहीं। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है बहुत मायूस है इस टाइम पे, आपको याद कर रहे हैं लगातार एंड आपके साथ बिताए हुए लम्हों को इस टाइम पे वो इमेजिन कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं आपको। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली आपका रिश्ता जो है ख़राब हुआ है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली इसको लेकर के काफ़ी रूड हो गए थे आप पर। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप जब भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करते थे कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, और जब भी आप थर्ड पार्टी का जिक्र करते थे तो ये पर्सन आपको ही इसका जिम्मेदार ठहराते थे। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट रीजंस एंड इस तरह के बिहेवियर की वजह से आपको बहुत पेन फील होता था, बहुत ही इमोशनली ब्रोकन थे आप उस टाइम से। ओके, सो अब आप अलग हो चुके हैं, सो डेफिनेटली इस पर्सन को भी महसूस होने लगा है अब ये सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं रिश्ते को, और आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सफाई देना चाहते हैं अपनी। बट द थिंग इज़ अब शायद बहुत देर हो चुकी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हैं या फिर आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। आई मीन आप इस पर्सन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। आप वोंडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा घायल हैं इस टाइम पे। आप इस तरह से फील कर रहे हैं लाइक आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, और हुआ भी है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हुआ है। ओके, सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली आप पूरी तरह से टूट चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, बट स्टिल आप अभी भी अपने स्टैंड पर खड़े हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से आप इमोशनली अब इस पर्सन से दूर होते जा रहे हैं बिकॉज आपने जो चाहा था, आप चाहते थे इस पर्सन के साथ अपनी दुनिया बसाना, राइट। आप अपनी फैमिली बनाना चाहते थे इस पर्सन के साथ, आगे
शादी करना चाहते थे, आगे के बहुत सारे प्लान थे आपके इस पर्सन के साथ, लेकिन आपका दिल टूट चुका है बिकॉज ऑफ दैट रीजंस, राइट। सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि आप इन्हें छोड़ करके चले गए हैं, राइट। अब इनको महसूस होने लगा है कि इनकी गलतियाँ क्या थी, और रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कैसे आपको वापस लाया जाए वगैरह वगैरह, क्योंकि इनकी लाइफ से जब से आप गए हैं तब से सब कुछ ख़त्म हो चुका है इनकी लाइफ से, राइट। इट्स लाइक कि ये ना बिखर से गए हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन लगातार ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको वापस लाया जाए अपनी लाइफ में, राइट। सो यहाँ पर देख लेते हैं अगला जो कार्ड है। अगला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इन पर हावी हो रहे हैं, आप इनको कुछ ऐसा जवाब दे रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन टूट से जाएंगे। आई सी दैट कि आप इनको कट ऑफ कर देंगे, अपनी कुछ ऐसी बातें जो तीखी बातें हैं उनसे इनका जो है बेसिकली इनके पास उनका कोई जवाब नहीं होगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये बेसिकली कट ऑफ करने के बराबर है, और ये एक नई शुरुआत की तरह से है आपकी लाइफ में। बेसिकली आप अब इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कई बार कोशिशें करेगा, मल्टीपल टाइम्स, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बार बार आपके आसपास आते रहेंगे और अपने पैशन को दिखाते रहेंगे आपके सामने। इट्स लाइक कि ये पर्सन जो है अब आपकी बातों से भी नहीं मानेंगे, ये बार बार आपके पास आते रहेंगे क्योंकि दे आर वेरी पैशनेट कि आपको इनको वापस लाना ही है अपनी लाइफ में, राइट। सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके हर चांस को, हर जो भी इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाने उन सब को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इवन मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपने सोच लिया है कि अगर ये बार बार पर्सन आते रहेंगे तो आप इनको इग्नोर ही करेंगे फाइनली, क्योंकि आप भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, राइट। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन को लेकर के, और इस पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर के, एंड आगे आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में, राइट। सो आप बेसिकली क्लोज्ड ऑफ हैं और आप अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, एंड नाउ देयर इज़ नो चांस कि ये पर्सन आपके पास आपके अंदर अब आपके दिल में कोई जगह बना पाएगा, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड भी है। 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके पास आएगा, रोएगा, आई थिंक जो भी है गिड़गिड़ाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी आप इस पर्सन को काफ़ी कुछ गिनाएंगे, एंड आपने जो चीज़ सही है वही चीज़ आप इस पर्सन को भी बताएंगे कि अब नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं। हालांकि ये उतना ही इक्वली पेनफुल आपके लिए भी होगा, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली नीडेड, क्योंकि ये पर्सन आपको हमेशा से फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेगा, आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको हालांकि इनके इस बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ईगो अभी भी इस पर्सन के अंदर है, ओके। एंड हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। द वर्ल्ड कॉस्मोस, ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पर द वर्ल्ड कॉस्मोस है एंड 10 ऑफ सोर्ड है। देखिए दोनों ही चीज़ें मुझे बता रही कि देयर इज़ अ पेनफुल साइकिल गोइंग टू बी एंड,
ओके, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, तो 10 ऑफ सोर्ड अगेन यही चीज़ बता रहा है कि हाँ, आपको धोखा हुआ था, आपको बैक स्टैब्ड किया गया था, आपको बहुत पेन में रखा गया इस रिलेशनशिप में, राइट। और इसी पर्सन के द्वारा, एक्चुअली कोई और दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं उसी ने आपको पेन दिया। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये साइकिल जो है अब एंड होने वाली है, क्योंकि आपको इस पेन से रिलीफ मिलने वाला है। एंड ये साइकिल पूरी तरह से एंड होती हुई नज़र आ रही है और वर्ल्ड कॉस्मोस से पूरी तरह से सिचुएशन एंड होने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको अभी शायद याद भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी जो है इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर आप गहनता से देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे, अपने अंदर झांक करके देखेंगे, देन आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने सही हैं और क्यों ये पर्सन आपके लिए नहीं बना है, राइट। एंड मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाने से भी कुछ नहीं होगा, आप बस इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कीजिए, दैट्स इट। ओके, क्योंकि आप इनको रिप्लाई करते हैं तभी ये पर्सन बार बार आपके पास वापस आते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप इस पर्सन को इसके हाल पर छोड़ दें, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।